हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मोनिका, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, इन्फिनिटी केयर हॉस्पिटल वाराणसी से। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित कुछ जानकारी साझा करेंगे। आईवीएफ क्या है? आईवीएफ गर्भ धारण करने की एक एडवांस टेक्निक है जिसमें महिला का अंडा और पुरुष का शुक्राणु शरीर से बाहर निकालकर उसको फर्टिलाइज किया जाता है। आईवीएफ लैब में इस फर्टिलाइजेशन से तैयार भ्रूण को ही महिला के गर्भ में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे प्रेगनेंसी होती है। अब आईवीएफ से पहले हमें क्या तैयारियां करनी होती है? हमें पेशेंट की कंडीशन को ऑप्टिमाइज करना होता है। कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ट्रीट करना होता है। अगर थायराइड की दिक्कत है तो हमें उसे ट्रीट करना होगा। पेशेंट का अगर वजन ज्यादा है तो उसे कम करने के लिए कहा जाएगा। कोई धूम्रपान करते हैं, किसी भी तरीके का एडिक्शन है, उसको छोड़ने के लिए बोला जाएगा। खान पान का ध्यान कैसे रखना है वो बताया जाएगा। ये सब करने के बाद ही मरीज का जो अंडा और जो उसके शुक्राणु होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, जिससे हमारा सक्सेस रेट और भी अच्छा होता है। अब आइए जानते हैं कि आईवीएफ किया कैसे जाता है। एक महिला की 1 महीने की साइकिल में एक ही फॉलिकल बनता है और एक ही अंडा बनता है। आईवीएफ में हमारा टारगेट होता है कि हम कई अंडे बनाएं, जिसे हम हार्मोन के इंजेक्शन दे के उसकी मदद से कई अंडे बनाते हैं। हार्मोन के इंजेक्शन हर दिन सेम टाइम पे लगा करते हैं, जो कि 9 से 10 के करीब इंजेक्शंस होते हैं। आईवीएफ साइकिल स्टार्ट करने के लिए महिला को उसके मासिक के दूसरे दिन पे बुलाया जाता है, जिसमें उसको एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है ताकि उसकी ओवरीज की और यूट्रस की कंडीशन देखी जाए। उसके बाद उसको हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन कम से कम 9 से 10 दिन के लिए दिए जाते हैं। साथ ही साथ बीच बीच में अल्ट्रासाउंड करके फॉलिकल की ग्रोथ को देखा जाता है। जब फॉलिकल एक अप्रोप्रिएट साइज का हो जाता है तब हम एक ट्रिगर का इंजेक्शन लगाते हैं, जिसके 36 घंटे बाद हम ओवम पिकअप की प्रक्रिया करते हैं। ओवम पिकअप की प्रक्रिया हम आईवी एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है। इससे पहले हमें 4 घंटे का खाली पेट चाहिए होता है। 2-3 घंटे बाद मरीज की अगर स्थिति अच्छी होती है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसी दिन सुबह के समय जो कपल है उसमें जो मेल पार्टनर है उसके शुक्राणुओं को लिया जाता है और ये ओवम पिकअप में जो हमें अंडा मिला है और उसके शुक्राणुओं को साथ मिलाकर फर्टिलाइज करने दिया जाता है, जो कि आईवीएफ या एक्सी की टेक्निक से किया जाता है। जब हमें ये भ्रूण मिलता है जो ओवम पिकअप के 3 या 5वें दिन का भ्रूण होता है, उसी को ही हम महिला के गर्भ में डालते हैं। कभी कभी हम लोग इस भ्रूण को फ्रीज कर देते हैं, जिसको फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर भी कहते हैं। ज्यादातर हम उस साइकिल को मासिक आने देते हैं और जो नेक्स्ट साइकिल होती है उसमें बच्चेदानी की जो अंदर की परत होती है उसको तैयार करते हैं और उस फ्रोजन एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के 14 दिन बाद बीटा एचसीजी का टेस्ट कराया जाता है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। यदि आपका डॉक्टर कोई भी साइकिल कैंसिल करता है तो आपको डिसहार्टन नहीं होना है। इसका मतलब है कि आपके डॉक्टर ने जहाँ पे भी कोई कमी है, कोई फैक्टर है जिसकी वजह से आपका सक्सेस रेट कम हो सकता है, वो वाली फैक्टर को पकड़ लिया है, तो डिसहार्टन आपको नहीं होना है। पर ओवरऑल अगर हम कॉस्ट देखते हैं तो एवरेज इंडिया में कॉस्ट पर साइकिल का 1.5 लाख है। ओवरऑल फैक्टर्स जो आईवीएफ सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं वो है एग एंड स्पर्म की क्वालिटी एंड योर आईवीएफ लैब, आप जहाँ पे प्रोसीजर करवा रहे हैं।